मिले सूत्रों से कि ईडी की टीम ने कोलकाता में एक शाम को मीटिंग भी बुलाई है और उसमें तय किया जाएगा कि आगे जो रेड्स होंगी उसमें किस तरह से जाया जाए, जो सुरक्षा बल हैं उनको उनकी संख्या क्या बढ़ाई जाए और ज्यादा फोर्स लेकर जाया जाए कि नहीं जाया जाए, इन सब चीजों पर, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो फिलहाल अभी यही स्थिति है और यहाँ पर एक तरह से राजनीतिक तापमान इस घटना के परिप्रेक्ष्य में, इस घटना के संदर्भ में बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। तरह तरह से बीजेपी कहिए, कांग्रेस कहिए, अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सामने आ गया है, टीएमसी का बयान पहले ही सामने आ गया था। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी इस पूरी घटना को लेकर शुरू हो चुकी है। जी अनुपम, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की सर्दी का कहर जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और अब मैदानी भागों में असर उसका महसूस किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में पारा माइनस में चल रहा है तो राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार तक कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। राजस्थान में बीकानेर में पारा 3 डिग्री से भी नीचे है। ठंड से लोग परेशान हो रहे हैं और एक और परेशान कर देने वाली खबर यह है कि जल्द ही मौसम फिर से करवट बदलने वाला है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक ठंड और बढ़ने वाली है। खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन शीतलहर का कहर लोगों को झेलना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक कोल्ड डे की वजह से उत्तर भारत में अधिकतम तापमान 18 डिग्री से नीचे ही रहेगा और 7 जनवरी से तापमान बढ़ने का अनुमान है। 8 और 9 जनवरी को उत्तर और मध्य भारत में हल्की बारिश हो सकती है। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जब हम कहते हैं कोल्ड डे तो सामान्य से जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 4.5 डिग्री नीचे या उससे कम होता है। तो कोल्ड डे की ये तस्वीरें हैं जहां पर सुबह के वक्त विजिबिलिटी जो है वो तकरीबन 400 मीटर के आसपास जो है वो दर्ज की गई है। सुबह के वक्त जो लोग अपने घरों से दफ्तरों के निकल रहे हैं, बाकायदा अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन करके ही जो है वो गाड़ियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। अक्षरधाम की ये तस्वीरें हैं जहां पर अक्षरधाम पूरी तरीके से कोहरे की चादर से इस वक्त जो है वो अगले 2 से 3 दिन तक हमारा उम्मीद नहीं है कि खास चेंज आएगा। अगले 2 दिन तक धीरे धीरे ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा। ये सिचुएशन इम्प्रूव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ आने की जरूरत है, वो अभी नजर में नहीं कोहरा बढ़ रहा है, ठंड भी बढ़ रही है और सांस लेने में परेशानी होती है यदि सड़क की तरफ चले जाओ तो। कॉलोनी में थोड़ा सा सामान रहता है तो भीतर ही घूमना पड़ता है, बाहर तो जा ही नहीं सकते। ठंड तो हर साल बढ़ती है, हर साल महसूस होती है, लेकिन इस साल कुछ ज्यादा है। अब की रिकॉर्ड तो 4 डिग्री का भी है, अभी तो 6 डिग्री हुआ है। मैदान अगर ठिठुर रहे हैं तो पहाड़ों में हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। कश्मीर के तमाम शहरों में पारा माइनस में है। कारगिल से लेकर लेह तक बर्फ जमी हुई है। श्रीनगर में पारा -3 है। जम्मू में कोहरे और धुंध के चलते जीना दुश्वार हो रखा है। लुढ़कने से एशिया का दूसरा सबसे बड़ा झील वुलूर झील जो है वो जम गया है और वहां पर अब खासतौर से शिकारे वालों को और मछुआरों को काफी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि झील के जम जाने से वहां पर चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। श्रीनगर की अगर बात की जाए तो बीती रात श्रीनगर का तापमान जो है वो -2 डिग्री तक जाके लुढ़का, जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम जो है वो -4 से -6 डिग्री तक भी जा गिरा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में फिलहाल इसी तरह कश्मीर में शीत लहर जो है वो जारी रहेगी। ठंड बहुत है, सुबह सुबह तो पूरा फ्रीज हो रखी है झील और बहुत अच्छा लग रहा है, मजा भी आ रहा है। दिल्ली में भी, दिल्ली से बहुत ज्यादा ठंड है। यहाँ सुबह ठंड बहुत ज्यादा अच्छी खासी पड़ रही है और यहाँ डल झील, यहाँ पर बर्फ भी जम रही है अगर, और यहाँ शिकारा वाले अपनी रास्ता बना रहे हैं कि बर्फ काट कर अगर मजा आ रहा है, मौसम अच्छा लग रहा है। दिल्ली से यूपी तक और श्रीनगर से शिमला तक जमकर ठंड पड़ रही है। जिंदगी की रफ्तार पर इसका गहरा असर पड़ा है। कहीं पर बर्फबारी हो रही है तो कहीं पर सूरज बादलों में दुबका है। आज तक संवाददाताओं ने देश भर से सर्दी पर खास रिपोर्ट भेजी है और चंडीगढ़ में क्या हाल है वो भी आप देखिए। हरे भरे खिलखिलाते हुए खेत आपको नजर आ रहे हैं। ये खेत इस मौसम की वजह से सोना बरस सकते हैं, लेकिन कैमरे को इन खेतों से हटा के जब थोड़ा सा सड़कों की तरफ ले जाते हैं तो ये जो गाड़ियां आपको दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, दिन में लाइट जलानी पड़ रही है और ये लाइट जलाने के बावजूद भी लगातार जो सड़क हादसे हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक आफत है। तो 2 तस्वीरें हैं। किसानों के लिए ये ठंड घना कोहरा सौगात है और सड़क पे चलने वालों के लिए आफत है। सड़क की क्यों बात करें, अगर हवाई मार्ग की, रेल मार्ग की भी बात करें तो ये कहीं ना कहीं लोगों को इस मौसम की वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब अगले
48 घंटों के मौसम की बात करते हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा के लिए जो है सीवियर कोल्ड यानी कि बहुत ज्यादा कड़कड़ाती हुई ठंड और उसके बाद घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है और इस अलर्ट से बचने के लिए हिदायतें भी लोगों को दी गई है। सड़कों पर बिना लाइट जलाए वाहन ना चलाएं, घरों में रहें तो हीटर का इस्तेमाल करें, कोयले की अंगीठी ना जलाएं, बाहर खुले में बैठे हैं तो अपने आप को कवर करके रखें। जब भी समय मिले गर्म पानी पिएं, सूप पिएं, गर्म चाय पिएं, चाय की चुस्कियों का आनंद लें। और इसी तरीके से जो 48 घंटे हैं ये सीवियर कोल्ड और घने कोहरे के अटैक के साए में रहेंगे, लेकिन इसके 2 दिन बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं वो आसमान के ऊपर बनता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो अगले 48 घंटों के बाद यानी कि 2 दिन के बाद 7 और 8 तारीख का जो मौसम है उस पे हल्की बूंदाबांदी होगी और जब हल्की बूंदाबांदी होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बार ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। और बुलेटिन में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हम फौरन लौट रहे हैं, आप देख